नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो स्कंदगुप्त नाटक पर आधारित है। इस नाटक का हम लोग चतुर्थ अंक देख रहे हैं। चतुर्थ अंक में ये जो दृश्य है नगर प्रांत की किसी रास्ते का, किसी पथ का दृश्य है जिस पथ पर धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति मौजूद हैं। प्रख्यात कीर्ति कहता है कि प्रियवश, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए। क्या सिंहल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के समान तुच्छ प्रतीत होता है? पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि धातुसेन जो है सिंहल देश का राजकुमार है, जो भारत में भ्रमण करने के लिए आया है। तो उससे प्रख्यात कीर्ति पूछता है कि क्या हे राजकुमार, आज तुम्हें आए 3 दिन हो गए, तो क्या सिंहल का राज्य, जो तुम्हारा राज्य है सिंहल, वो राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के समान कुछ तुच्छ प्रतीत होता है, छोटा नजर आता है तुम्हारा राज्य भारत की अपेक्षा? ये पूछ रहा है। तो धातुसेन कहता है, भारत समग्र विश्व का है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति वो विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है? कह रहा है कि इतना अच्छा भारत है और ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जिसे यह भारत प्यारा नहीं है। तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूँ बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है। महाबोधि विहार के संगम महास्थिर निर्वाण लाभ किया है, उस पद के उपयुक्त भारत भर में केवल प्रख्यात कीर्ति हैं। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। अब देखिए, ये थोड़ा सा कथन इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो है धातुसेन ने भारत की प्रशंसा की है, तो कथन बन सकता है कि ये कथन किसका है। प्रख्यात कीर्ति कहता है कि राजमित्र, कहता है प्रख्यात कीर्ति कि राजमित्र मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूँ। ये बौद्ध धर्म में भिक्षु है प्रख्यात कीर्ति, और महाअस्तवीर बनने के लिए नहीं। तो चूंकि ये महाअस्तवीर भी है, लेकिन कह रहा है कि मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु बना हूँ, महाअस्तवीर बनने के लिए नहीं। तो धातुसेन कहता है, मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। धातुसेन कहता है कि हे मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात कीर्ति कहता है, वह तो विरक्त होकर घूम रहा है, वो तो विरक्त हो गया है संसार से और घूम रहा है, क्योंकि मालिनी से उसका विवाह नहीं हुआ। तो धातुसेन कहता है कि तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। धातुसेन कहता है कि प्रख्यात कीर्ति, तुम्हें मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात कीर्ति कहता है, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे, अभी तो कुछ दिन ठहरो। धातुसेन कहता है, जहाँ तक संभव हो शीघ्र चलो, जितना संभव हो जल्दी चला जाए तो सही है। तभी एक भिक्षु का प्रवेश होता है और भिक्षु आके कहता है, आचार्य, महान अनर्थ हो गया।
तो प्रख्यात कीर्ति कहता है, क्या है कुछ कहो भी। तो भिक्षु कहता है, बिहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य है, वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि देना चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। अब यहाँ क्या है कि वो जो है बलि देना चाहते हैं, क्योंकि ये बलि भिक्षु जो है स्वीकार नहीं करते हैं कि किसी जीव का बलि दिया जाए। वो भी जीव है और संसार में जीने के लिए आया है। तो धातुसेन कहता है, चलो हम लोग भी चले, उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। और सब चले जाते हैं। बिहार के समीप चतुष्पथ एक ओर ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए हैं और दूसरी ओर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। दंडनायक का तभी प्रवेश होता है और दंडनायक कहता है कि नागरिकगण, यह समय अंतर विद्रोह का नहीं है, यह समय आपस में विद्रोह करने का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पूत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर एक दूसरे से झगड़ते हो। तो ब्राह्मण कहता है, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार किए विताड़ित हुड़ इन्हें लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं की कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण कहता है, ठीक है, गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञुप सद्धर्मियों की छाती की ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते। विधर्मी विदेशी की शरण में भी यह प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इस संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हमें से अवैध सेवा लेना चाहे और हमारे कष्टों को न हटाए, तो हमें उसकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वसनीयता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी और हमारे धर्मचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। स्वयं भगवान भी आ जाए तो वो भी इस काम में बाधा नहीं डाल सकते। तो समण कहता है, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है। बेकसूर बेजबान निरीह प्राणियों का वध में कौन सा धर्म हो जाएगा ब्राह्मण। श्रमण बोलता है, तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। तथागत यानी बौद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था। क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की। तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। इन पशुओं की बलि मत लो, हमारी ही बलि ले लो। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। कि रक्त पीने वाले रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, अगर तुम रक्त ही पीना चाहते हो, बलि ही देना चाहते हो, तो तुम्हारी इस पिपासा को शांत करने के लिए हम अपनी बलि देंगे, अपना रुधिर देंगे। पर इन निरीह प्राणियों को छोड़ दो। धातुसेन कहता है, धातुसेन का प्रवेश होता है। वो धातुसेन प्रवेश करता है और कहता है, अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम बुद्ध ने विश्वात्मा को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नीति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपाद के नाम से संसार में प्रचारित हुआ।
व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों है? तो दंडनायक कहता है, देखो यदि यह हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाएं, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। कह रहा है कि हठी लोग अगर तुम्हारे समझाने से मान जाएं तो ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ बलि नहीं होने दूंगा, दंडनायक कहता है। तो ब्राह्मण कहता है, क्यों नहीं होने देंगे? अधार्मिक शासक क्यों नहीं होने देंगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। आ धर्मदेव, तुम कहाँ हो? धातुसेन बोलता है कि सप्त सिंधु प्रदेश निशंस घोड़ों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? अपने इसे विचारा है कि क्यों नहीं रह गया? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं? क्यों एक वर्ण के लोग दूसरे को अर्थकरी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं? लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया है। दक्षिणाओं की योग्यताओं से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे हो। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के अनाचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जनसाधारण की संपत्ति नहीं। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौण हो गया। जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में गो निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्मल है कि वह पार्श्व बल के द्वारा सुरक्षित होगा। तो धातुसेन भी जो है ब्राह्मणों को धिक्कार रहे हैं कि जिनके लिए तुमने धर्म खोला, उन्होंने धर्म को धन से खरीदा। उन्होंने समझा कि धर्म को धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धन इकट्ठा किए उन्होंने और धर्म को गौण कर दिया, धन को मुख्य कर दिया। और कह रहे हैं कि जो देश के व्यक्ति हैं जो रात में मदिरा पी सकता है, वह धार्मिक बनने के लिए सुबह जो है प्रभात में जो है गो यानी गाय को निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। कह रहा है कि धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता पड़ गई। धर्म इतना निर्बल है कि राजशक्ति की जरूरत पड़ गई कि वह पशुओं की बलि के द्वारा ही सुरक्षित होगा। इतना धर्म निर्बल हो गया। तो ब्राह्मण कहता है, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। धातुसेन को कहता है, तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? तो धातुसेन कहता है, ब्राह्मण क्यों महान है? इसीलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है, इसीलिए महान है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी ऋतु और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते थे कि सर्वे अपि सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख माप्नुयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं ना, जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी।
उसका विकास के साथ बढ़ेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है कि धर्म के अंधभक्तों, कि हे धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, आधा होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन और सत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार विवृत हो रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठधर्मी से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। बदलाव हो रहा है, यानी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। हम लोग एक ही मूल धर्म के दो शाखाएं हैं। हमारा मूल धर्म एक ही है, दो अलग अलग शाखाएं हैं। आओ हम दोनों अपने उदार विचार के फूलों से दुख दग्ध मानव का कठोर पथ कोमल करें। तो बहुत से लोग बोले कि ठीक तो है, ठीक ही कह रहे हैं, ठीक तो है। हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आताताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। हुणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? जैसे आज यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, वैसे हम हुणों के सामने क्यों नहीं लड़ जाते? दंडनायक कहता है, यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति कहता है, मैं इस बिहार का आचार्य हूँ और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्ध को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीवन रक्षा इसीलिए धर्म है। किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मण से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हो। इनसे पूछा जाए कि जो इतने जीवों को ये बलि देने के लिए आए हैं, क्या वो मेरी बलि दे करके इन सभी जीवों को छोड़ सकते हैं? क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किसे बोधिसत्व होने की इच्छा है? पौधों में से कोई नहीं हिलता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है हंसकर, यही आपका उन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की द्वंद्व भी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए, घर लौट जाइए। ब्राह्मण से कहता है कि जाइए, घर लौट जाइए। आओ रक्त पिपासु धार्मिक, और जो रक्त पिपासु हैं वो धार्मिक आ जाओ। लो, मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। लो, मेरा ही बलि दे दो और अपने देवता को क्या करो? प्रसन्न करो। सिर झुका लेता है और अपना प्रख्यात कीर्ति अपना सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंक देता है और फेंक कर कहता है, धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इस संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूँगा, आज के बाद मैं बलि नहीं करूँगा। जनता में जय जयकार हो जाता है और सब धीरे धीरे चले जाते हैं। पथ में अब ये दृश्य यहाँ से बदल जाता है और दृश्य आता है, एक रास्ते का है दृश्य जहाँ पर विजया और मातृगुप्त दोनों हैं। तो विजया कहती है कि नहीं कविवर, ऐसा नहीं है। किसी बात को कहती है कि कोई मातृगुप्त कोई बात कहा तो विजया कहती है कि नहीं कविवर, ऐसा नहीं है। तो मातृगुप्त कहता है कि कौन? विजया? कौन बोल रहा है? विजया बोल रही है। तो विजया कहती है कि आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। यह आश्चर्य करने का और शोक करने का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े, एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाए। विजया कहती है कि हे कविवर शिरोमणि, आप जो है
प्रेम संगीत बहुत गा लिए, मिलन संगीत भी बहुत गा लिए, कोमल कल्पनाओं वाले लचीले गान भी बहुत गा लिए और बहुत प्रेम में रो चुके हैं, विरह गीत भी अब बहुत गा लिए। अब कुछ ऐसा गीत गाओ कि भारत की सेवा के लिए सब लोग जुट जाएं। तो मातृगुप्त कहता है कि कौन, विजया? विजया कहती है, हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में कश्मीर मंडल दे दिया था। विजया कहती कि हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए आपने एक प्राण बचाया था और उसके उपहार स्वरूप तुम्हारे हाथ में कश्मीर का राज्य दे दिया था। आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्त्र देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएंगे। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप जाए, समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा भी भारतवासी जग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे लोगों को जगाएंगे। मातृगुप्त कहता है, बीरबाले तुम धन्य हो, आज से मैं यही करूँगा और आज से मैं ऐसे ही गीत गाऊंगा, यही करूँगा। और उसको देखकर वह लो, चक्रपालित भी आ रहा है। चक्रपालित का प्रवेश होता है। चक्रपालित कहता है, लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जलबिंदु, आकाश के मेघ समारोह, अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कणिकाओं की प्रधानता लीला मनुष्य की अदृश्य लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला एक क्षण में प्रज्वलित दूसरे क्षण में विलीन होने वाली भविष्यत का अनुचरण। तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त कहता है, बंधु चक्रपालित। चक्रपालित कहता है, कौन? मातृगुप्त। तो भीम वर्मा कहता है, भीम वर्मा का अचानक प्रवेश होता है और वो कहता है, कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तीर, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट का आर्य, बंधु वर्मा कहाँ है? फिर वर्मा कहते हैं। तो अब यहाँ जो है प्रख्यात कीर्ति और श्रवण का भी प्रवेश होता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सब पागल लुट गए से, अनाथ और आश्रयहीन यही तो है। आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पूत के टूटे हुए पटरे और पतवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त कहता है, तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति कहता है, संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। जब मातृगुप्त पूछता है तुम कौन हो, तो प्रख्यात कीर्ति कहता है कि संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त शंका से देखता हुआ कहता है, क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहाँ भी, परंतु तुम हो कौन? प्रख्यात कीर्ति कहता है, संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर, धन्य सिंहल के युवराज श्रमण, कह देना मैं आज्ञानुसार चलूँगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति कहता है, कल्याण हो, और उसके बाद चला जाता है। विजया कहाँ चले हम लोग? विजया पूछती है कि हम लोग कहाँ चलें? मातृगुप्त कहता है, उसी जंगल में, और सब लोग चले जाते हैं। सब लोग चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है, दृश्य खुलता है कमला की कुटी में। कमला आप जानते होंगे कि कमला जो है भटार की माता है। तो उसकी एक कुटिया है, उस कुटिया का दृश्य खुलता है। वहाँ जो है विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। वहीं पर स्कंदगुप्त जो है विचित्र अवस्था में पहुँचता है। स्कंदगुप्त बोलता है, बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि खिलौना है। चेतना कहती है कि तू राजा है, लेकिन उत्तर मिलता है
उत्तर में देखिए थे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी वट पत्रसाई बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है, और जो तुम्हारा मुकुट है वो मेहनत करने वाले परिश्रमी जो व्यक्ति है उसके पास जो टोकरी होती है उस टोकरी से भी तुच्छ है। करुण सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी के दुख का अमोघ दान देते हो। नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियाँ टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है। तुम्हारी ओर अग्रसर होता है, परंतु यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था, मेरे ही सिर पे फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। क्या आर्य साम्राज्य का नाश होते हुए मेरी ही आंखों को देखना था? हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वात्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह जाने दो, गया सो सब कुछ गया। कह रहा कोई भी राज करे, स्कंदगुप्त कहता है कोई भी राजा रहे, कोई भी राजा लेकिन उपयुक्त रक्षक हो। ये जो है राज्य हरा भरा सदा रहे, इसमें नहीं हो, ये मायने नहीं रखता कि इसका राजा कौन है, कोई भी हो, लेकिन ये राज्य हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। मन बहलाने को कोई वस्तु न रही, कर्तव्य विस्मृति भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। और यहाँ एक गाना है कि बजा दो बेड़ू मनमोहन बजा दो। यहाँ एक गीत बड़ी अच्छी है कि बजा दो बेड़ू मनमोहन बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, मनमोहन बजा दो। विमल स्वातंत्र का वश्य मंत्र फूंको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो, सहारा उन अंगुलियों का मिले हो, रसीले राग में मन को मिला दो। तुम ही सत हो, इसी की चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो, बजा दो बेड़ू मनमोहन बजा दो। तो प्रार्थना में झुक जाता है, उन्मत्त भाव से सर्वनाग का प्रवेश होता है और सर्वनाग कहता है कि छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को सूल पर के मांस की तरह सेकने लगे, जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हुड़ों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहो को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना, देखते हुए भी न देखा। आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते थे कभी आधी आह पर, अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं, अब ईश्वर नहीं आ रहे हैं। अर्थात ईश्वर को कोसते हुए सर्वनाग कहता है कि कभी ईश्वर दौड़ते हुए आ जाया करते थे, आर्यों पर जो भी विपत्ति होती थी तो अवतार ले लिया करते थे, लेकिन इस बार नहीं आए। देश के हरे कानन चिता बन रहे हैं। देश के हरे कानन, हरे जो वन है, जो जंगल हैं, वो क्या बन रहे हैं? चिता बन रहे हैं। धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है, पिघलकर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता। अरे जड़ मुख बधिर प्राकृत के टीले। उन्मत्त भाव से फिर प्रस्थान कर देता है, चला जाता है। स्कंदगुप्त कहता है कौन है? स्कंदगुप्त ये कौन है? यह सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हुड़ों से पदाक्रांत हो गया? क्या अंतर्वेद भी वहाँ भी हुड़ पहुँच गए क्या?
अरे आर्यवर्त के दुर्देव बिजली के अक्षरों से क्या भविष्य लिख रहा है। भगवान, यह अधर्मोन्मत्त सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है। कितना विभत्स है। सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगार वृंद सड़ी लोथ नोच रहे हैं। तभी पगली रमा का प्रवेश स्कंद को देखकर तभी जो है पगली रमा का प्रवेश होता है और वो स्कंद को देख कर कुछ बोलती है। मैं बता दूं कि रामा कौन है। तो जो रामा है वो सर्वनाग की पत्नी है। तो रमा कहती है कि लुटेरे है तू भी। स्कंदगुप्त को देखकर बोलती है कि रामा कहती है लुटेरा है तू भी। क्या लोग मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूटेगी। देख तो। हाथ बढ़ाती है, कहती है कि देख क्या मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूट जाएगी। स्कंदगुप्त कहता है कौन। रामा। रामा कहती है आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को हूणों ने पीस डाला। फिर ठहर कर फिर बोलती है मेरी संतान इन अभागों की सी वे नहीं थी। वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसते हुए कूद पड़ती थी। उसके बाद देखती हुई बोलती है कि लुटेरे भी नहीं, कायर भी नहीं, तू लुटेरा भी नहीं, अकमड़े बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो। देखा था एक दिन, वही तो है जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दासियों को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकमड़े जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोएं खड़े हो जाती थीं, भुजाएं फड़कने लगती थी। वही स्कंद हो ना तुम। वही स्कंद रमणियों का रक्षक बना था, बालकों का विश्वास बना था, वृद्धों का आश्रय था और आर्यवर्त की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ, मुझे भ्रम हुआ। तुम निष्प्रभ, निस्तेज और उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो। और उसके बाद प्रस्थान कर जाती है। यहाँ स्कंदगुप्त को कोसती है तो स्कंदगुप्त बैठ जाता है, कहता है आह, मैं वही स्कंद हूँ। अकेला निस्सहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। तभी जो है कमला जो है अपनी कुटिया को खोल करके बाहर निकलती है। कमला कहती है कौन कहता है तू अकेला हो, तुम अकेले हो। समग्र संसार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो तो तुम्हारा पतन ही समीप है। अगर तुम भविष्य देख करके डर रहे हो तो तुम्हारा पतन समीप है। तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ रहे हो। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से बिंद के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो इस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम अवतार नहीं हो सकते। समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, असुरी वृत्तियों का नाश करो। सोने वाले को जगाओ और रोने वाले को हंसाओ। आर्यवर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर उठो। कमला जो है उसको ताकत देती है। स्कंदगुप्त कहता है कौन तुम। भटार की जननी, भटार की माता। तभी नेपथ्य से जो है रोने की आवाज़ आती है, आवाज़ आती है और बचाओ बचाओ का आवाज़ आती है। ये शब्द सुनाई देता है। स्कंदगुप्त कहता है कौन। देवसेना का सा शब्द। ये तो देवसेना की जैसे आवाज़ है। मेरा खड़ग कहाँ है। और जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए हूण का प्रवेश होता है और देवसेना का पीछा करते हुए हूण भी वहाँ आ पहुँचते हैं। देवसेना कहती है भीम भाई, मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कि हे भीम भाई, भीम वर्मा को बुलाती है कि मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए। हूण बोलता है कौन तुझे बचाता है, मैं भी देखता हूँ। और उसे पकड़ना चाहता है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहती है। प्रणदत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ
से हुड़ की गर्दन पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ लेता है और हुड़ कहता है, क्षमा हो। प्रणदत्त कहता है, अत्याचारी, जा तुझे छोड़ देता हूँ, आ बेटी हम लोग चले और महादेवी की समाधि पर। कमला कहती है, कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना कहती है, हाँ। कौन? कमला देवी। कमला कहती है, वही अभागिनी। देवसेना कहती है, अच्छा जाती हूँ, फिर मिलूंगी। और प्रणदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान, यानी देवसेना जो है प्रणदत्त के साथ चली जाती है। स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, कोई नहीं मिला। कहाँ से यह पुकार आई थी? मुझे तो कोई मिला ही नहीं। ये आवाज़ कहाँ से आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर, ओह सच्चे मित्र मेरे थे बंधु वर्मा, और उनकी वो धरोहर थी देवसेना, और मैं उसे बचा ना सका। कमला कहती है, वह सुरक्षित है। कमला कहती है कि वह सुरक्षित है, घबराइए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है। कनिष्क के स्तूप के पास ही आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंदगुप्त कहती है, माँ मेरी जननी, तू भी नहीं रही, तू वो भी मर गई। और उसके बाद मूर्छित होता है। ये सुन करके मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी में उठाकर ले जाती है। वो जब सुनता है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो मूर्छित हो जाता है और कमला उसे अपनी कुटी में उठाकर ले जाती है। और यहाँ दृश्य बदल जाता है। ये अंक क्या होता है? समाप्त होता है। अब ये पंचम अंक स्टार्ट होता है। इस पांचवें अंक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।